हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन, जो आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि ये क्या है। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन आर वेरी important parts of early childhood education. They help children to express themselves, think freely, and enjoy beauty in the world around them. What is creativity? What is creativity? Creativity क्या होता है? Creativity means the ability to think in a new and original way. It helps children to use their imagination, try new ideas, and find their own way to solve problems. अब इसमें क्या बताया है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी का मतलब है कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए तरीके से सोचना, अपनी इमेजिनेशन और आइडियाज़ का यूज़ करना। जब एक चाइल्ड अपनी सोच से कुछ नया बनाता है, ठीक है, जब बच्चा कुछ नया बनाता है अपनी सोच से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। जैसे कि कोई बच्चा ड्राइंग करता है या अपनी स्टोरी बनाता है तो वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। जैसे कि अभी जैसे मैंने समझाया, क्रिएटिविटी इज़ द पावर ऑफ टू मेक समथिंग न्यू एंड डिफरेंट यूजिंग इमेजिनेशन एंड आइडियाज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक चाइल्ड अपनी सोच से कुछ अलग हट के करता है, वही जैसे कि कोई ड्राइंग करता है या अपनी स्टोरी बनाता है, तो बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा। जैसे कि एक बच्चे ने, जैसे कि अ चाइल्ड यूजिंग क्ले टू मेक एन एनिमल ऑफ हिज ओन चॉइस। जैसे एक बच्चे ने एनिमल बनाया खुद, ठीक है, अपनी पसंद से एक एनिमल बनाता है क्ले से, तो वो क्या होगा, क्रिएटिव होगा। ड्राइंग अ रेनबो विद डिफरेंट कलर्स। बच्चा क्या बनाता है, रेनबो बनाता है अलग अलग कलर्स यूज़ करके, तो वो क्या होगा, वो भी क्रिएटिव होगा। ये सब क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल हैं। मेकिंग ए स्टोरी विद टॉयज़, ये सब क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रंस। इम्पॉर्टेंस क्या है क्रिएटिविटी की चिल्ड्रंस में? फर्स्ट है डेवलप्स इमेजिनेशन, हेल्प्स चिल्ड्रन थिंक बियॉन्ड व्हाट दे सी। सेकंड है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस व्हेन चिल्ड्रन क्रिएट समथिंग दे फील प्राउड। थर्ड इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दे लर्न टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि ये इमेजिनेशन को डेवलप करती है। क्रिएटिविटी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इमेजिनेशन को डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, बच्चे अपने काम पर प्राउड फील करते हैं। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इम्प्रूव होती है बच्चे की। फोर्थ है एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन, चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू आर्ट प्ले एंड स्टोरीज। बच्चा क्या करता है, एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन। चिल्ड्रन अपने एक्सप्रेस करता है, जो फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, उनको किसके थ्रू एक्सप्रेस करता है, आर्ट्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, आर्ट्स के थ्रू करेगा, प्ले के थ्रू करेगा। बच्चा खेलने में अपने कुछ थॉट्स को क्या करेगा, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, आर्ट्स में ही मान लेते हैं, आर्ट में ले लेते हैं। कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, समझो, ठीक है, ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग में बनाता है मदर, फादर, स्कूल या कुछ भी, मतलब कुछ यूनिक चीज़ बनाए बच्चा, जो उसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। जैसे रोता हुआ बच्चा बना दिया, तो उसमें क्या होगा, बच्चा अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकता है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकता है कि बच्चा दुखी है। अगर बच्चे ने रोते हुए बच्चे की ड्राइंग बनाई तो क्या होगा, आप देख के समझ जाओगे कि बच्चा क्या है, सैड है। अगर स्माइल करते हुए ड्राइंग बनाई बच्चे की, तो क्या बच्चा खेल रहा है, खुश है। ठीक है, खेलते खेलते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नोटिस करो कि बच्चा क्या कर रहा है, प्ले में भी अपने एक्सप्रेस कर सकता है फीलिंग्स को, थॉट्स को, स्टोरीज़ के ज़रिए भी। ठीक है, कोई स्टोरी सुनाकर बच्चा अपनी फीलिंग्स को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। सपोर्ट्स इमोशनल ग्रोथ,
फिफ्थ है सपोर्ट्स इमोशनल ग्रोथ, इट हेल्प्स देम एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सैडनेस और एक्साइटमेंट्स सेफली। अब इसमें क्या बताया, उनकी इमोशनल जो ग्रोथ होती है वो खुशी, गुस्सा या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है व्हाट इज एस्थेटिक एप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एस्थेटिक एप्रिसिएशन क्या होता है। एस्थेटिक एप्रिसिएशन मीन्स द एबिलिटी टू सी एंड एंजॉय ब्यूटी इन थिंग्स अराउंड अस लाइक नेचर, आर्ट, म्यूजिक, कलर्स एंड शेप्स। अब इसमें क्या है, अब समझते हैं कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन होता क्या है। इसका सिंपल मतलब होता है कि ब्यूटी को फील करना और इन्जॉय करना, जैसे नेचर की ब्यूटी, म्यूज़िक, कलर्स, ड्राइंग या कोई भी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी, एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज़ द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड एन्जॉयमेंट दैट वी फील व्हेन वी सी और क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल है enjoy द कलर्स ऑफ a फ्लावर गार्डन, ठीक है, कलर्स को enjoy करना, listening to soft music and feeling happy, decorating the classroom with drawings और flowers। एस्थेटिक एप्रिसिएशन का मतलब है हमारे अंदर की सेंस ऑफ ब्यूटी और एन्जॉयमेंट जब हम कुछ सुंदर देखते हैं या नया बनाते हैं, जैसे कि एक बच्चा फ्लावर गार्डन देखकर खुश होता है, ठीक है। लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूज़िक एंड फीलिंग हैप्पी, यह सॉफ्ट म्यूज़िक सुनकर रिलैक्स फील करता है, यह क्लासरूम डेकोरेट करता है, ये सब क्या होते हैं, एस्थेटिक सेंस दिखाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशन, क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं एस्थेटिक एप्रिसिएशन की। डेवलप सेंसिटिविटी, चिल्ड्रन लर्न टू नोटिस ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ। सेकेंड, improves observation, they observe colors, shapes and sounds more carefully. थर्ड है encourages creativity, beauty inspires them to make their own creation। अब इम्पोर्टेंस क्या बताई मैंने कि ये बच्चों में ब्यूटी के लिए सेंसिटिविटी डेवलप करती है, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाती है, वो कलर्स और शेप्स को ध्यान से देखते हैं। सेकंड हमारे इसके बारे में बात हुई। थर्ड आ गया हमारा बच्चों में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इंस्पायर करती है, ठीक है। फोर्थ है क्रिएट्स जॉय एंड पीस, चिल्ड्रन फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। फिफ्थ बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड, दे लर्न टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट देयर सराउंडिंग्स। अब फोर्थ में बताया है कि उनके अंदर हैप्पीनेस और पीस लाती है और उनका पॉजिटिव, फिफ्थ में बताया है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाती है टूवर्ड्स लाइफ और सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर्स, क्या क्या रोल हैं टीचर्स के इसमें। टीचर्स का क्या रोल होगा, टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन इन चिल्ड्रन। टीचर्स का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को फ्री आर्ट और प्ले एक्टिविटीज़ करने दो, ठीक है, यानी कि टीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री प्ले एंड आर्ट एक्टिविटीज़, एनकरेज ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड स्टोरी टेलिंग। बच्चों को एनकरेज करेगी टीचर कि ड्राइंग करे, सिंगिंग करे, डांसिंग करे एंड स्टोरी टेलिंग के लिए। अप्रिशिएट करेगी एवरी चाइल्ड एफर्ट्स, बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी, नॉट जस्ट द बेस्ट वर्क, ठीक है, अप्रिशिएट करेगी। और क्या है, और है क्रिएट अ ब्यूटीफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट विथ कलर्स, पिक्चर्स एंड प्लांट्स। क्लासरूम को एक ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाएगी, हर चाइल्ड के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट है अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, बच्चों को बिल्कुल फ्रीली छोड़ेगी कि वो अपने आइडियाज़ को और थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके इजीली, ठीक है। कंक्लूजन है इसका, क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल development of children. They help children become confident, expressive and emotionally strong.
थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज चिल्ड्रन लर्न टू सी ब्यूटी, एक्सप्रेस themselves and enjoy learning। कंक्लूजन है इसका यही कि क्रिएटिविटी क्या होता है, क्रिएटिविटी एस्थेटिक एप्रिसिएशन दोनों मिलकर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। जब बच्चे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो वो सीखते हैं कैसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं और दुनिया की ब्यूटी को एंजॉय करना है। समझ गए? तो ये था हमारा टॉपिक। इन शॉर्ट टर्म वाइज पढ़ते हैं, सिंपल मीनिंग एग्जाम्पल। देखो, क्रिएटिविटी यूजिंग इमेजिनेशन टू मेक समथिंग न्यू, मेकिंग अ स्टोरी ऑफ ड्राइंग फ्रीली। क्रिएटिविटी क्या होता है? इमेजिनेशन से कुछ नया बनाना। एग्जाम्पल जैसे ड्राइंग, स्टोरी बनाना, क्ले मॉडल बनाना। एस्थेटिक एप्रिसिएशन, एंजॉइंग ब्यूटी इन नेचर एंड आर्ट, वॉचिंग सनसेट, लिसनिंग टू म्यूजिक। अब क्या हो गया कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन क्या होता है? ब्यूटी को फील करना और इन्जॉय करना। किसी चीज़ को हम फील करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी एस्थेटिक एप्रिसिएशन। जैसे कि म्यूज़िक सुनना, सनसेट देखना, डेकोरेशन देखना, ये सब क्या हो गई? हमारी एस्थेटिक एप्रिसिएशन हो गई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एस्थेटिक एप्रिसिएशन क्या होता है और क्रिएटिविटी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर क्रिएटिविटी ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड एस्थेटिक सेंस ब्रिंग्स ब्यूटी टू लाइफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें डीपीएससी स्टूडेंट को। ये टॉपिक था डीपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो जो भी स्टूडेंट डीपीएससी में है उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एक नए क्लास में।